अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैंने अब नमाज़ पढ़ ली सुबह फजर की, और अब मैंने पहले तस्बीह की है। अब मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान किस तरह बना सकते हैं। अल्लाह ताला के इतने नाम हैं। हम अगर रूटीन वाइज अपनी नमाज के बाद, फजर की नमाज़ के बाद, ज़ुहर की नमाज़ के बाद, हर नमाज के बाद अगर कोई सूरत वगैरह पढ़ें और तस्बीह वगैरह पढ़ें तो आप यकीन करें कि आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी मुश्किलें आसान होगी। तो मेरी रूटीन है कि मैं फ़जर की नमाज़ के बाद अपनी काफ़ी देर बैठ के, क्योंकि बच्चे सोए होते हैं, जल्दी उठ जाती हूँ मैं, तो फिर मैं आराम से बैठ के तस्बीह वगैरह करती रहती हूँ। और सूरह यासीन पढ़ ली और कुरान पाक पढ़ लिया सुबह में ही ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो सुबह का आगाज़ इसी चीज़ से किया करें, नमाज़ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और तस्बीह पढ़ें। अपने ऊपर लाजिम कर लेंगी चीज़ें। सुबह के टाइम मैं आपको बता रही हूँ, रिज़्क़ के लिए बहुत अच्छी तस्बीह मैं तो पढ़ती आ रही हूँ, और मुझे तो मेरे अल्लाह ने मेरे हर जगह पे मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत आसानियाँ की हैं मेरे लिए। कभी इतनी मुश्किलों में नहीं कभी परेशान होने दिया। तो सुबह में आप जब भी आपको कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप बस ये कह लें कि आपने अल्लाह से मांगना है। अपने नवाफिल पढ़ें, तस्बीह करें, और आप यकीन करें कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी परेशानियाँ सब कुछ ऐसे दूर होगा कि तो आप इन चीज़ों को लाज़िम कर लें। क्योंकि हम नमाज दिन में जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जल्दी से नमाज़ पढ़ी तो हमारा ध्यान काम में रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, खाना बनाना है, या कोई आ गया है, बच्चे तंग कर रहे हैं, इसी तरह पूरा दिन अफरा तफरी में गुजर जाता है। जबकि ये जो सुबह का टाइम है फजर का, तो ये बहुत सुकून से आराम से हम बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं। मुझे इस टाइम बहुत सुकून मिलता है जब मैं पढ़ती हूँ बैठ के। तो आप फजर की नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद या बासित हो या फ़तह हो या करीम हो, ये तस्बीह बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। ये रिज़्क़ के लिए भी बहुत अच्छी है, और जो औरतें, ये जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे ये ना, जब मेरा बेटा होने लगा था 2 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त मुझे ना किसी ने बताया था ये वजीफ़ा। मैंने ये जी फेसबुक से ही देखा था शायद। तो ये मैंने पूरे 9th मंथ में ये वजीफ़ा पढ़ती रही, तो पूरे 9 महीने में ये वजीफ़ा मैंने किया है। और मेरा जब डिलीवरी का टाइम था तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख के दिया था, ऑपरेट करते करना है। तो मैं यही पढ़ती रही आखिर टाइम तक मैंने यही पढ़ा, या बासित हो या फ़तह या करीम, खुला पढ़ना है, जितना मर्ज़ी पढ़ें। तो इससे ये होगा कि एक तो मेरी इतनी आसानी होगी, मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने जिसको भी बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा वजीफ़ा है। तो ये आप लाजिम कर लें अपने ऊपर। लेडीज़ पढ़ती रहें, वैसे चलते फिरते किचन में काम करते हुए भी ये पढ़ लेना चाहिए। हर वक्त ज़ुबान पे यही आसानी होती है, या बासित हो या फ़तह हो या करीम हो, तो ये पढ़ें। और बाकी हर नमाज के बाद कलमा, तीसरा कलमा हो, उसकी तस्बीह करती रहें, और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करती रहें। तो ये तो दिन का आगाज़ भी इसी चीज़ों से करें, पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और रिज़्क़ में बरकत के लिए भी बहुत अच्छा है, परेशानी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये या बासित हो या फ़तह हो या करीम हो, तो मैंने ये लाजिम कर लिया अपने ऊपर। और सूरह मुज़म्मिल ये भी पढ़ा करें, ये भी बहुत अच्छी है रिज़्क़ के लिए। और बच्चों के लिए मैं आपको बताऊंगी कभी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, एक वजीफ़ा है, बहुत आसान है। जो बच्चे शरारती होते हैं, जो बच्चे तंग करते हैं, बात नहीं मानते, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो बहुत शरारती है और बहुत तंग करता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो मैं उसके ऊपर पढ़ पढ़ के ना, तो ये दम वगैरह करती हूँ, कभी मैं उसको पानी पे दम कर देती हूँ,
तो कभी मैं उसको सोया हो तो उसके ऊपर ऐसे ही दम कर देती हूँ पढ़ के। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही थी, आप भी लाजमी करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत ये हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी का। इसी से हमारी ज़िंदगी आसान होगी और इसी से हमारी ज़िंदगी का हल इसी से निकाल सकते हैं। क्योंकि नमाज अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ख़ुद भी पढ़ें, लाजिम कर लें अपने ऊपर, तो दिन भर आपका अच्छा गुजरेगा, टेंशन परेशानी कुछ भी नहीं होगा। जब मेरे बच्चे किसी टाइम उठी होती है तो मैं उनको भी नमाज़ पढ़वाती हूँ। मैंने कहा भी नमाज़ पढ़े बेटा, तो अभी तो वो सोए हुए हैं, क्योंकि मैं तो इजीली बड़े सुकून से माशाल्लाह बैठ के जब पढ़ती हूँ कुरान पाक भी, नमाज भी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस वक्त, काफ़ी सुकून होता है। अब मैं पढ़ूँगी अपना कुरान पाक पढ़ूँगी, फिर बाद में बच्चों के स्कूल की टाइमिंग हो जाएगी, फिर मैं उन्हें जगाऊँगी। फिर अब वही अपना डेली रूटीन के मुताबिक जो काम होता है वही फिर स्टार्ट हो जाएगा। मगर आप ये आराम से बैठ के मैं कुरान पाक पढ़ लूँ तो फिर मैं देखूँगी। बच्चे उठ गए, मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। आप खाना बनाते हुए, नाश्ता बनाते हुए भी या वहाबो पढ़ते रहा करें, क्योंकि रिज़्क़ के लिए ये बहुत अच्छा है। मैंने जब भी कोई मुश्किल हुई है, जब भी कोई परेशानी हुई है, तो मैंने यही अमल करती हूँ, यही पढ़ती हूँ वज़ीफ़े। तो इसी से ना आप यकीन करें कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जितने भी परेशान हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला आपको कभी अकेले नहीं छोड़ते। पसीना बना के आप उसको भी जगा देना, उल्वा और इज़ा को भी जगाया बोल भी। पानी देखो ना बेटे, आउट हो गए ना। मैंने नाश्ता दे दी इसको, भी स्कूल जाना। चाय भी पी लेना अबू बकर बेटे। चाय पीता हूँ। उर्वा, उर्वा उठो ना बेटे, लेट हो रही हो। देखो उठ गए अबू बकर। आगे जो प्लेट में आपको दे दें, उसको पूरा फिनिश करना है आपने। चलो जो नाश्ता करो। ये मैं बना रही थी मैंगो कस्टर्ड, बनाया बच्चों के लिए मैंने। इसमें मैंने केक कट करके डाले हैं, अभी ये बनाना है, ये मैंने काट के डालना है। और मैंने इसमें ना ये बनाना डाले हैं, इसकी रेट लगाऊंगी। बहुत पतला पतला बनता है मेरा कस्टर्ड। मैंने इसे पतला बनाया ना कि अभी ठीक हो जाएगा। ये मेरा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने केक, अभी बहुत गर्म है, इसको मैं ना फ्रिज में रखूँगी, कुछ देर ठंडा हो जाए तो फिर खाएंगे। अब बच्चे लेट चुके हैं, रात का टाइम हो चुका है, सब बच्चे बैठे हुए हैं आराम से, उनको नींद भी आ रही है, ये सो जाते हैं। मेरा ख्याल है 9:30 हो गए, ये अब सोएंगे। अबू बकर चलें सोने की तैयारी करें। यही था जी मेरा आज का ब्लॉग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।